क्या आपका भी स्टॉक आपके खरीदने के बाद नीचे गिरने लगता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? आप भी वैल्यू बाइंग करना चाहते हो, मतलब कि सही टाइम पे सही स्टॉक पे पैसा लगाना जहां से वो ऊपर जाए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप स्टॉक खरीदते हो या तो आप सबसे टॉप पे खरीदते हो या तो उसको जहां से नीचे गिरना होता है। तो आप सबका क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। हो सकता है वीडियो लेंदी हो, इसलिए मैं पार्ट वाइज डाल रहा हूँ, बट हाँ, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। सो एंड तक ज़रूर देखना, भले लेंदी हो, मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं आपको वीडियो में। मार्केट साइकिल या मार्केट रोटेशन आखिर होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओ उस चीज़ को। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लड़के हो, ठीक है, ये आपका घर है और आपका जो घर से मम्मी ने बोला कि जाओ दुकान से कुछ सामान लेकर आ जाओ, ठीक है। तो आप अपने एक साइकिल पर, ठीक है, आपका जो ये साइकिल है आप इसमें निकलते हो कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। आपका लेट सपोज आपका जो दुकान है ना, कुछ दूर पे एक दुकान है जहाँ से आपको सामान लाना है, ठीक है, जो शॉप है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल्का सा शॉप। तो आप क्या करते हो, अपने साइकिल का पैडल मारते हो एंड आप धीरे 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 अपनी दुकान के पास पहुँचते हो। या तो आप धीरे धीरे या तो आप स्पीड में, ठीक है। आप तो यही करोगे ना, या तो धीरे धीरे या तो स्पीड में आप पहुँचते हो। तो पहुँचने में आप जब पैडल मारते हो तो आप देखते होगे आपका चक्का ऐसे गोल गोल, ठीक है, घूमेगा, तब तो आप आगे की ओर बढ़ोगे। गोल गोल घूमता है एंड आप आगे की ओर बढ़ते हो। आपका इसमें जो होता है पैडल मारने के ऊपर होता है कि आप स्पीड में पैडल मारते हो तो आपका चक्का स्पीड में घूमेगा, आप धीरे पैडल मारोगे तो आपका चक्का धीरे धीरे घूमता है। तो मार्केट साइकिल भी कुछ इसी टाइप से काम करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, मार्केट या तो आपका ऐसे गोल गोल तो नहीं घूमता है, मार्केट या तो आपको ऊपर नीचे करते 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 अपना एक लेवल पे पहुंचता है जहां पर उसको जाना है। और उसके बाद जो मार्केट क्या करता है, आपका डिसाइड करता है एक लेवल पे पहुंचने के बाद कि उसको ऊपर वापस से जाना है। जैसे कि आपको इस दुकान में आपको सामान नहीं मिला तो आप जाते हो ना, फिर से पैडल मारना स्टार्ट करते हो साइकिल से, फिर दूसरी दुकान पर जाते हो। हाँ, तो वैसे ही मार्केट को, अगर आपको यहाँ पर भी अब मार्केट क्या सोचा खड़ा होकर, चलो अभी और दूर जाना है हमको, यहाँ से नीचे जाने का भी वापस जाने का टाइम नहीं है, चलो और चलते हैं। तो वापस से मार्केट क्या करता है, यहाँ से वापस से रन लगाना स्टार्ट करता है एंड ऊपर जाता है। जब मार्केट का टाइम आ जाता है, पूरा हो जाता है, मतलब अब इस स्टॉक में या तो इस मार्केट में दम नहीं रहा, तो क्या करता है मार्केट, अब वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, वापस से अपने घर की ओर आने लगता है। जहाँ से मार्केट स्टार्ट करता है वापस से अपना उधर आ जाता है, जिसको हम लोग डेड लाइन बोलते हैं। ये आपका स्टार्ट लाइन हो गया, स्टार्ट मार्केट यहाँ से हुआ। यहाँ पर बहुत सारे फेजेज आए, बहुत सारा मार्केट, जैसे कि एग्जांपल हम लोग मानते हैं आप बहुत सारे दुकान में गए, आपको सामान नहीं मिला, बट जब आपको सामान मिल जाता है तो आप घर वापस आ जाते हो। ऐसे ही स्टॉक में भी जब आपका स्टॉक का टाइम पूरा हो जाता है, वो स्टॉक अपना अपना गिरते 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 पूरा नीचे आ जाता है। सो मार्केट साइकिल इस टाइप से काम करता है। चलिए आपको एक डायग्राम की मदद से सिखाते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ से आपका कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी जहाँ पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो कंपनी क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऐसी मार्केट भी आपका अप जाएगा डाउन आएगा। देखते हो मार्केट में अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं जो इसी की वजह से आते हैं। मार्केट्स अप एंड डाउन करते रहता है। जैसे कि आपका इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, रिकवरी वगैरह चलता रहता है, तभी तो आपका इकोनॉमी ग्रो करता है। क्यों कि एक साइकिल है, इस साइकिल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मूवमेंट अप साइड के लिए या तो डाउन साइड के लिए नहीं आएगा। इसीलिए मार्केट में जो भी रोटेशन होता है, या तो वो सेक्टर रोटेशन बोलो या तो आप उसको मार्केट साइकिल बोलो, इस वजह से होता है। और इसी कारण से कोई भी जो कंपनी होता है आपका स्टार्टिंग से लेकर टॉप पकड़ता है, या तो आपका स्टार्टिंग से ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर से रुकेगा, फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है। इसमें हम लोग को कैसे पहचानना है, कैसे सही टाइम पे हम स्टॉक ढूंढे कि जो यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है, कि हम अपना एंट्री यही बना पाए, ना कि यहाँ पर जब वो थक कर वापस नीचे गिरने वाला है। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, अक्सर आपके स्टॉप लॉस कटेंगे, आपका स्टॉक जो आपको लॉस देगा। बट अगर आप सही जगह पर एंट्री बनाते हो तो अक्सर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आपने देखा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट काम कैसे करता है और मार्केट में जो है प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट का हम लोग का मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट ओपन करके दिखाया है। देखिए, जैसे भी कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसका एक लाइफ होता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। वैसे ही कोई भी मान लीजिए रिलायंस हो गया या टाटा हो गया या अडानी हो गया, मैं स्टॉक का नाम नहीं रहा, कोई सजेशन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कोई मान लीजिए अडानी का स्टॉक है, तो अडानी का कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसकी वजह से उसका सेल होता है, तब तो स्टॉक ऊपर साइड भागता है। विदाउट एनी सेल स्टॉक ऊपर जा नहीं सकता है, बेसिक सी बात है। सो उसका हमको पता करना होता है पहले प्रोडक्ट है क्या, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप समझ सकते हो ना, उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, आदमी लोग उससे इंटरेस्टेड है, नहीं है, इंटरेस्टेड होता है तो मार्केट का स्टॉक जो ऊपर अपने आप जाता है। और कोई भी आदमी अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो स्टॉक अपना नीचे गिरने लगता है। ऐसे ही अगर अडानी का भी स्टॉक है, अडानी जैसे कि अडानी आपका पोर्ट है, अडानी का पोर्ट, अडानी एनर्जी, उसका अगर प्रोडक्ट जो भी है, उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी जिस टाइप का भी वो मार्केट में काम करता है, या बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स में अगर मानो तो प्रोडक्ट क्या है, उसका जो भी इंटरेस्ट रेट हो गया, उसमें कितने आप अकाउंट्स खोल रहे हो, तो उसका एक प्रोडक्ट हो गया। बैंकिंग ऐसा नहीं कि जो कोई भी मार्केट है, कोई भी बिजनेस है, उसमें एक ना कुछ प्रोडक्ट होगा जिसको बेच के वो ग्रो करता है। सो अगर बैंकिंग है तो
तो बैंकिंग का जो प्रोडक्ट है वो उसका अकाउंट्स ओपनिंग हो गया, उसका इंटरेस्ट रेट, लोन एडवांसिंग जो भी हो गया, उसका एक प्रोडक्ट हो गया जिसको वो देता है, उससे इंटरेस्ट कमाता है। इंटरेस्ट कमाना तो मेन बैंक का तो वही काम होता है ना, उसी की वजह से वो बैंक जो ग्रो करना स्टार्ट करता है। सो अगर उसका सामान नहीं बिकेगा तो मार्केट ऐसे 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 वॉलेटाइल हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पर एक जगह पर। अगर सामान बिकने लगता है तो वापस जाता है। अगर बैंक सामान अपना बैंक का मतलब जो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है, वापस से मार्केट नीचे गिरने लगता है। होता है ना, अक्सर आप देखोगे कोई भी कंपनी आप देखते हो, कोई भी सामान खाने का ही मान लो, चिप्स कुरकुरे आता है, तो आप अगर पसंद करते हो तो आपको ज़्यादातर शॉप से वही देखने मिलता है। बट एक टाइम आता है जब आप खा खा के बहुत बोर हो जाते हैं तो वापस से वो अपने नीचे गिरने लगता है, स्टॉक धीरे धीरे सारे दुकान से उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे स्टॉक भी होता है, आप अगर उसको पसंद करोगे तो वो ऊपर जाने लगता है जितना इंटरेस्टेड होगा आदमी। बट एक टाइम जरूर ऐसा आता है जहाँ पर वो रुक जाता है और देखना स्टार्ट करता है क्या हम यहाँ से वापस ग्रो करने का चांसेस अभी भी है मेरे पास, या हमको यहाँ से अब नीचे गिरने का टाइम आ चुका है। सो प्रोडक्ट साइकिल में भी हम लोग यही बात करने वाले। देखो कोई भी इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब कोई भी एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या कहता है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। ग्रो करता है तो एक स्पीड में ग्रो होता है, ठीक है, एक स्पीड मिलता है, जितना सेल होता है उतना रेवेन्यू प्रॉफिट बनते रहता है कंपनी में, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि उसका चिप्स बनाने का था, आपने देखा कोई दुकान में आया चिप्स आपको अच्छा लगा तो आपने खरीदा, तो धीरे धीरे बहुत सारे दुकान में उसका चिप्स आने लगता है, आपने देखा ही होगा, तो उसका ग्रोथ होने लगता है, उसका प्रॉफिट बनने लगता है, रिवेन्यू बनता है कंपनी का। और एक टाइम आता है जैसे कि अभी लेज कुरकुरे हो गया, एक टाइम आता है जो कि मैच्योरिटी हो जाता है, मैच्योर हो जाता है कंपनी, ठीक है, मतलब उसके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस हो जाता है अच्छा खासा, जहाँ पर वो रुक जाता है, ग्रोथ उसका रुक जाता है। ग्रोथ रुकने का मतलब प्रॉफिट नहीं रुका है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है बट ग्रोथ स्लो हो चुका है। इसके बोलने का दोनों अलग मतलब है, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा, मतलब एक कंपनी का ऑलरेडी बहुत बड़ा बेस बन चुका है, कस्टमर बेस, जिस पे वो सेल कर रहा है और प्रोडक्ट से पैसा कमा रहा है। अब उससे ज़्यादा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा ना। अगर उसको ग्रो करना होगा और तो उसको अलग अलग कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा जहाँ पर अलग अलग टाइप का न्यू कस्टमर्स आएंगे। सो इसीलिए बोलते हैं प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो होता है ना इसी टाइप से चलता है। एक बार स्टार्टिंग में अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है, ठीक, उसके बाद मैच्योरिटी हो जाता है। मैच्योरिटी के बाद होता है क्या कि या तो कंपनी नीचे वापस डिक्लाइन टाइम में आ जाएगा, या तो अच्छा कंपनी रहा तो यहाँ से वापस से पुल बैक मारेगा और वापस से ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। जैसे कि अगर लेस कुरकुरे जो होता है, अगर यहाँ पर वो रुक के यहाँ से अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगा या तो अलग कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कस्टमर बेस है, अब इसको नया कस्टमर खोजना पड़ेगा ना अपने ग्रोथ और प्रॉफिट को और इंक्रीज़ करने के लिए। इसीलिए अगर नहीं कर पाएगा तो वहाँ से स्टॉक